हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल रही अभी? अभी नहीं हुआ, बस अभी चढ़ाई कर रहे हैं तो हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वो तो तेरी मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आप तो मेरे बहू का उपवास वापस। हाँ खिचड़ी बना रही हूँ। फोन आ गया था कि उपवास है तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने हाँ कल से एक ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम दो घोर जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ चलो वही तो फिर वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख ले तो हालत खराब हो गई तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ कुल भाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ को जरूरत पड़ेगी, नहीं लेगा दोनों को लिए। ठीक है। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही है, सांस फूल रही। हाँ फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना पहुँच बस। जाती गई खूब पहाड़ पे जंगल में, तो मैं भी जा सकती हूँ। जैसे अपन केदारनाथ गए थे। तो बहुत इजी है। मजा आइए। मजा आ गया। तो ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे थे, ये सोनम और सोनम की सासू मां यानी कि राजा रघुवंशी की मां के बीच की बातचीत है। अब हम आपको राजा और उसकी मां के बीच की बातचीत सुनाते हैं। यह बातचीत भी उसी समय की है जब राजा और सोनम हनीमून पर गए थे। क्या दोनों के बीच बातचीत हुई है, सुनवाते हैं। हेलो। हाँ उतर है। हाँ मैंने क्या आ गए नीचे? कहाँ पे हो तुम, ऊपर पहाड़ पे के नीचे? अब जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? हाँ कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, इनके आज तो आपको उपवास होगा। मैं फरियार बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। अभी खाया नहीं, मैंने बनाया ही है। ओ खा लो। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखने गया था ना झरना। तो झरना नीचे से दिख जाता। नीचे इतना दूर था। हाँ वो क्यों, झरना देखने के लिए तो वहां से गया। वो तो अपन को वहां से लगता है तो ऊपर चढ़ के न नीचे उतर के देख भी लगा। नहीं अच्छी जगह थी। जगह थी। वीडियो बना के ला भी रहा हूँ। अच्छी आ दो वीडियो बना के ला रहा हूँ कि नहीं? डल तो नहीं रहे तेरे वीडियो, तो डल नहीं रहे। क्या क्या देख रहा तू? क्या देख के आ रहा तू? नेट नहीं चल रहा। क्या रहा? नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा? अरे नेट नहीं चल रहा, नेट चालू हुआ। नेट नहीं चल रहा को घूम रहा हुआ तो। आओ अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे। तो आज तो बहुत थक जाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे इनके। आज तो खूब थक जाएंगे, आज तो खूब थक गए होंगे ना। मैं आता हुआ जगह दूसरी। हाँ हम आपको सोनम से जुड़े वो तमाम चीजें एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं जिनसे यह पता चलेगा कि आखिर दोनों के बीच ट्विनिंग कैसी थी। आखिर सोनम को जब गिरफ्तार किया गया तो उस दौरान क्या हुआ,
जिस ढाबे से पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार किया, उस ढाबे के संचालक का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला अपहरण। अच्छा, तो ये अकेले थी कि और लोग भी थे? नहीं, अकेले थी। तो ये वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ढाबे से सोनम को गिरफ्तार किया गया। आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहां पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहां मौके पर पहुंचे और वहां पर सोनम नाम की एक महिला वहां पे मिली, जिसको फौरन वहां से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान वन स्टॉप सेंटर में है और इसमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे सहयोगी मुकुंद शाही जी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकुंद जी, सोनम को लेकर के लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि सोनम के 3 तो वो साथी थे जो सुपारी किलर थे, एक चौथा आशिक भी है जिसका नाम राज बताया जा रहा है। आपके पास इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव जानकारी है, विस्तार से बताएं। देखिए गौरव, इस पूरे मामले में जो सोनम को हिरासत में लेने के बाद जो गिरफ्तारी डाली गई है, उसके बाद जो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं उसमें ये है कि सोनम इससे पहले, शादी से पहले से एक राज कुशवाहा नाम का व्यक्ति था जिसके संपर्क में थी और उससे उसका प्रेम संबंध भी बताया जाता है। राज कुशवाहा कोई और नहीं बल्कि उसी के पिताजी के प्लाईवुड की फैक्ट्री में बतौर मैनेजर काम करता था और सोनम वहां पे एचआर हेड थी। दोनों में नजदीकियां बढ़ी, मामला प्रेम प्रसंग तक पहुंचा, लेकिन ये मामला लड़के पक्ष राज रघुवंशी से छिपाया गया और आखिरकार इन दोनों की 11 मई को शादी हुई। शादी के बाद ये लोग एक सोची समझी, जो अभी तक खुलासे हो रहे हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनसे उसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि एक सोची समझी साजिश के तहत वो मेघालय और शिलोंग गई। उसका ये मानना था कि राज को ठिकाने लगाने के बाद वहाँ डेड बॉडी आइडेंटिफाई नहीं होगी या खाई में गिर जाएगी, आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, तो इस केस से बचने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ जो हत्यारों ने जो साजिश रची उसमें कहीं ना कहीं जो गलतियां करनी शुरू की। अब जैसे 23 मई को जब हत्या हो गई, हत्या के बाद जब दोनों के घर वाले, सोनम और राज रघुवंशी दोनों के घर वाले शिलोंग पहुंचते हैं, उसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद सोनम गायब थी। सोनम का मौके से न मिलना प्राइम फेसे पहला था कि उस पर शक की सुई जाती है। दूसरा, इसमें उलझाने की भी कोशिश की गई। जहां से इनका स्कूटी बरामद हुआ जो किराए पे उन्होंने ले रखा था राज रघुवंशी और इन्होंने, तो स्कूटी 25 किलोमीटर दूर, मौका वारदात से 25 किलोमीटर दूर वो स्कूटी थी। तो इससे कहीं ना कहीं लगता था कि शायद सोनम की भी हत्या हो गई। और खबर मुकुंद जी ये भी है कि वो स्कूटी खुद सोनम ने ही ले जाकर वह खड़ी की थी, जो सीसीटीवी देखे गए हैं। सीसीटीवी के आधार पर यह पता चला है। इसका मतलब आखिर सोनम ने क्यों राजा रघुवंशी का मोबाइल वहां से उठाया, अपना भी उठाया और वो दोनों को नष्ट किया गया। उसके बाद जो स्कूटर किराए पे लिया उसको 25 किलोमीटर दूर छिपाया गया और वो खुद सोनम ने किया। लेकिन इस बीच उसने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी। इन तमाम बातों के चलते सोनम पर शक की सुई घूमती है। देखिए,
अभी घर वाले, सोनम के घर वाले चाहे लाख दावे करें जी, लेकिन शुरुआती में हनीमून पर ये दोनों, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों गए। पति की लाश मिल जाती है, पत्नी गायब है, पत्नी की लाश भी नहीं मिलती है, 16 दिन हो गए। और अगर वो जिंदा थी, अब वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, अगर वो जिंदा थी तो शिलोंग पुलिस के पास जाकर अपने पति की गुमशुदगी की या उसके हत्या की या किसी भी तरीके के हादसे की आशंका की या हादसा हो जाने की शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई? बिल्कुल, पहला शक उस पर ये जाता है। ठीक। और दूसरा, जो गाइड था जो एक दिन के लिए इन लोगों के दोनों के साथ था, अल्बर्ट पिंडी, उसने पुलिस को, शिलोंग पुलिस को ये क्लियर बता दिया था कि 3 लोग उसके साथ और थे जो हिंदी भाषा में बात कर रहे थे। चूंकि मुझे हिंदी नहीं आती है, खासी भाषा और अंग्रेजी भाषा आती है, तो इसलिए मैं हिंदी में क्या बात कर रहे थे मैं समझ नहीं पाया। यहाँ गौरव मैं बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे लोग लाख दावे करें, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो गवाह के तौर पे जो शख्स होगा वो होगा अल्बर्ट पिंडी, जिसका बयान पहले ही दर्ज हो चुका है शिलोंग पुलिस के सामने। और उसके शिनाख्त पे अगर उसने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैलेट जो टीआईपी होती है जांच के दौरान, अगर टीआईपी में इन तीनों को पहचान लिया तो इस चीज पे और पूरी तरीके से मोहर लग जाएगी कि हत्या में ये तीनों लोग शामिल थे, विशाल आनंद और आकाश। माफ कीजिएगा, इसमें लेकिन विशाल आनंद और आकाश के बीच राज की कड़ी कैसे जुड़ रही है? क्योंकि राज की वजह से ही तो राजा का कत्ल किया गया। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो अभी बातें सामने आ रही हैं उसमें यह था कि इन लोगों ने, सोनम ने और राज ने मिलकर इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देने की साजिश रची और साजिश में राज ने ही इन तीनों लोगों को शामिल किया था, आकाश को, विशाल को और आनंद को। पुलिस ने विशाल और आकाश को गिरफ्तार कर लिया है, राज भी गिरफ्तार हो चुके हैं और अपुष्ट सूत्रों से ये खबर अभी आ रही है, थोड़ी देर में इसकी पुष्टि भी हो जाएगी, शायद आनंद भी मेघालय से गिरफ्तार हो चुका है। तो इसके जितने भी किरदार थे, सोनम के 4 यार जो हम लोग कह भी रहे हैं, उनके सोनम के 4 दोस्त, 4 सहयोगी, साजिश में शामिल सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और एक खबर ये भी आ रही है कि जब ये लोग हनीमून को निकले थे 20 तारीख को और 21 तारीख को ये तीनों, आकाश, विशाल और आनंद और राज के साथ ये लोग वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि जिस फैक्ट्री में बतौर मैनेजर काम करता था सोनम की फैक्ट्री में राज, वो उसके 2 दिन पहले तक, वारदात के 2 दिन पहले तक फैक्ट्री आया, 21 तारीख के बाद वो फैक्ट्री नहीं आया, तो शक की सुई इसके लिए भी उस पर जाती है। तो तमाम सर्कमस्टांशियल एविडेंस इन दोनों के खिलाफ है, बिल्कुल, और यहाँ जिसमें मोहर लगनी बाकी है। मुकुंद जी, एक जो समझने वाला बिंदु है वो ये है, यहां पर ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे ही उनका बयान आता है, किसका? सोनम के माता पिता का, हो सकता है सोनम के माता पिता इस बात से अभी अनभिज्ञ हों, उनको शायद इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता ही ना हो, इसलिए वो जांच की बात कर रहे हैं, इसलिए वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, क्योंकि शायद सोनम ने अपने माता पिता को भी अंधेरे में रखा हो कि वो राज से प्यार करती है। और अगर ऐसा नहीं था तो क्या इस साजिश में सोनम के माता पिता भी शामिल हैं? निश्चित तौर पर देखिए, जहाँ तक माता पिता के साजिश में शामिल होने की बात है, तो वो अभी तक उस तरीके की सत्यता कुछ सामने आई नहीं है, वो प्रमाणित नहीं हो पाया है। लेकिन ये आपने जो कहा, निश्चित तौर पर सोनम और राज के संबंधों के विषय में जानकारी होगी, लेकिन वो दोनों संबंध इस अंजाम तक पहुंच जाएंगे, इसकी जानकारी शायद उन माता पिता को नहीं है। और माता पिता निश्चित तौर पे अपने संतान को, अपने औलाद को बेगुनाह ही बताएंगे। उन्हें नहीं पता है कि किस तरीके से साजिश रची गई और कैसे उसे अंजाम तक पहुंचाया गया। जब सारी सत्यता सोनम के जुबानी सामने आ जाएगी तो शायद वो भी यकीन करने पर मजबूर हो जाए। और अभी फिलहाल तो यही है कि उधर से सोनम के घर वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बेगुनाह है। सोनम ने अपना गुनाह कबूल करके 4 लोगों को अपना नाम भी बता दिया है। अगर साजिश में शामिल 4 लोग नहीं थे तो इसकी जानकारी पुलिस को कैसे मिली? बिल्कुल, निश्चित तौर पे सोनम के बयानों के आधार पे उसके बाद गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ है। तो इसमें एक चीज और कही जा रही है, जो मिली जानकारी के मुताबिक, कि सोनम की कॉल डिटेल्स खंगाली गई हैं और उसके साथ साथ जो निकलकर सामने आया कॉल डिटेल्स का जो रिकॉर्ड निकलकर आया है, उस रिपोर्ट में भी ये सामने निकल गया कि जो 3 लोग गिरफ्तार किए हैं उनके मोबाइल इसके संपर्क में लगातार थे।
देखिए, जहाँ तक सीडीआर के जांच की बात है, कॉल रिकॉर्ड डिटेल जो होता है उसमें सोनम और राज के लगातार बातचीत के ये प्रमाण मिले हैं। और राज जो है लगातार उन तीनों के, आनंद, विशाल और उसके, उन तीनों के संपर्क में थे और इसी वजह से कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ती चली गई। और आखिर में जो उनके माता पिता कह रहे हैं, यहाँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ कि वो वाराणसी से गोरखपुर आ रही थी कल रात, जहाँ से वो नेपाल जाने की फिराक में थी। और ऑलरेडी जो कॉल डिटेल से जानकारी सामने आ रही है उसमें ये कि राज की भी प्लानिंग थी कि वो नेपाल में मिलेगा और इधर गोरखपुर के रास्ते वो सोनम नेपाल पहुंचेगी। हालांकि मामले का खुलासा हो गया था और हो सकता था कि इसमें में थोड़ा विलंब और होता या मामले के खुलासे में थोड़ा और विलंब होता, लेकिन उसकी प्लानिंग ये थी। इसका भी खुलासा हो चुका है कि गिरफ्तारी से पहले नेपाल जाने की फिराक में थी। बिल्कुल नेपाल का भी इसमें सामने आ रहा है, लेकिन एक चीज और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये, क्या सोनम को आगाज के बाद अंजाम का नहीं था कि अगर वो राजा रघुवंशी का कत्ल कर देगी तो क्या कोई एस्केप प्लान नहीं बनाया था, या फिर सुपारी किलर्स जो थे वो खुद सोनम को फंसाना चाहते थे? क्योंकि देखिए, 1 घंटे के अंदर पूरी गुत्थी सुलझ गई। 3 जो सुपारी किलर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया, राजा तक भी पुलिस पहुंच रही है, सोनम को लेकर के भी तमाम बड़े खुलासे हो गए। अब तो बस आधिकारिक घोषणा बाकी रह गई है और जो पूछताछ है वो सोनम से होनी रह गई है। क्या इसके विषय में पहले कोई होमवर्क सोनम की तरफ से नहीं किया गया, ये कह सकते हैं, या फिर सोनम को भी अंधेरे में रखा गया जो सुपारी किलर, या राज के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उनको समझ में ही नहीं आया कि इसका अंजाम क्या होगा? देखिए, जहाँ तक होमवर्क की बात है तो कोई भी गुनहगार अपनी तरफ से फुल प्रूफ प्लानिंग करके चलता है कि इस गुनाह के बाद हम जाएंगे। लेकिन जो इस पूरे मामले में 23 तारीख से लेकर वो सोनम की जो एक्टिविटीज़ थी या उनके दोस्तों की एक्टिविटीज़ थी, स्कूटी को 25 किलोमीटर छोड़ना, ये पुलिस को देने वाली बात थी। लेकिन नया, बिल्कुल नए आलाए कत्ल का वहाँ से मिलना, मौका वारदात से मिलना, ये पूरी तरीके से इशारा कर रहा था कि कत्ल के लिए जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, जो पेड़ काटने वाला कुल्हाड़ी होता है, वो वहीं से खरीदे माफ कीजिएगा। और दूसरी चीज, उसकी लाश मिली, राजा रघुवंशी की लाश मिली, तो सोनम कहाँ है? जबकि ड्रोन से लेकर, खोजी कुत्ते से लेकर, एनडीआरएफ से लेकर तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी उस सोनम के लाश की या सोनम के में लगी हुई थी, लेकिन सोनम मिली नाटकीय ढंग से गाजीपुर, जब वो नेपाल जाने के रास्ते में थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं शक की सुई शुरू से सोनम पे जाके टिकी हुई थी। लेकिन इसका दूसरा महत्वपूर्ण राज रघुवंशी है, राज रघुवंशी जो उसका आशिक है, खुलासा सोनम की राज कश्यप है। हाँ, माफ कीजिएगा, राज कश्यप जो अभी गिरफ्तार हो चुका है। जी बिल्कुल जी, आऊंगा वापस आपके साथ। हमारे साथ क्राइम की खबरों को बेहद नजदीकी से समझने वाले हमारे सहयोगी अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली, देखिए, जो सोनम का पूरा मामला है, 2 घंटे के अंदर पुलिस ने पूरी गुत्थी को सुलझा और जिस तरीके से सबूत सामने निकल कर आए हैं, उसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि सोनम के 4 यार, असली यार कौन? जी अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। हमारे सहयोगी मुकुंद जी लगातार बने हुए हैं। मुकुंद जी, आपके पास आऊंगा। देखिए, जिस तरीके से सबूत निकलकर सामने आए हैं, एक आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। जी मुकुंद जी, आवाज आ रही है आपको? मुकुंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि 4 लोगों के नाम सामने आए हैं और जिस तरीके से राज कश्यप को लेकर के सबूत सामने आए हैं, उसमें अब यह पता लगाना बाकी है। क्योंकि देखिए, एक बयान आया है जो राजा रघुवंशी हैं उनके भाई का, और वो बयान सोनम के पक्ष में आया है। इसका क्या मतलब निकाला जाए?
देखिए, जहाँ तक सोनम की बात है और राजा रघुवंशी के छोटे भाई का जिसका बयान आया है, तो उसमें पूरी तरीके से ये भी जांच में अभी तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने बात आई है कि राजा रघुवंशी का छोटा भाई पहले से राज और सोनम के संपर्क में था। तो दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो उसके खूनी अंजाम को कबूल करने, उसको मानने को अभी तैयार नहीं हो रही है। शायद हो सकता है इसके लिए भी ऐसे बयान उसके घर वाले दे सकते हो कि सोनम ऐसा नहीं कर सकती है या राज ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन अब लगभग सारी बातें सामने आ चुकी हैं। सोनम ने कबूल कर लिया है और सर्कमस्टांशियल एविडेंस जितने भी हैं वो इनके खिलाफ हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी है मुकुंद जी कि सोनम इस बात को कबूल कर चुकी हैं कि उनके द्वारा साजिश रची गई है और वो इस हत्या में शामिल है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ इंडिया पर हम दे रहे हैं। देखिए, जब उसकी गिरफ्तारी हुई, लगातार वहाँ महिला पुलिस से लेकर जो गाजीपुर के एसएसपी हैं इरज रजा, वो तमाम लोग पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि उनका जुडिक्शन कुछ नहीं होता है, लेकिन मामला इतना संगीन हो गया था, सीबीआई जांच की मांग होने लगी थी। सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री ने वादा भी कर दिया था, लेकिन यही वजह है कि इरज रजा कप्तान जो हैं गाजीपुर के, उनके नेतृत्व में उनसे काफ़ी लंबी पूछताछ की गई और धीरे धीरे जो सारी चीज़ें खुलकर सामने आई, उसे मेघालय पुलिस, चूंकि ऑलरेडी इंदौर में ही जांच के सिलसिले में है, तो उन दोनों से साझा किया गया और साझा करने के बाद ही गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ और 1.5 से 2 घंटे के अंतराल में सारे जितने भी इसके किरदार थे वो एक एक करके पुलिस हिरासत में आते चले गए। तो अगर जानकारी अभी इसकी आधिकारिक सूचना जो है, देखिए इसमें पूरे मामले में होगा कि मुकदमा तो मेघालय शिलोंग पुलिस ने दर्ज किया है जी। मध्य प्रदेश पुलिस में साजिश रची गई, तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश पुलिस और शिलोंग पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। बरामदगी जो है उनके 0 FIR पे गाजीपुर पुलिस करके उसको सोनम को उनको सौंप देगी। बिल्कुल, एक सवाल जी बिल्कुल एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे, इसमें 3 स्टेट शामिल हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम। चूंकि सोनम की जो गिरफ्तारी हुई है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हुई है, लेकिन इन दोनों की गुमशुदगी की जो FIR लिखी गई थी वो मध्य प्रदेश के इंदौर में लिखी गई, लेकिन ये पूरी जो घटना घटी है वो शिलोंग में हुई है। तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है, इसमें सबसे बड़ी सवाल है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका क्या रहेगी। अहम भूमिका माने सोनम की गिरफ्तारी? बिल्कुल नहीं, वो उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका सिर्फ उनकी गिरफ्तारी के बाद उनका स्टेटमेंट जो होगा वो लेकर मध्य प्रदेश और मेघालय पुलिस जैसे ही गाजीपुर पहुंचेगी, अदालत में पेश करके उसे ट्रांजिट रिमांड पर दे दिया जाएगा। चूंकि मामला सबसे पहले वहां शिलोंग में हुआ था, तो सबसे पहले सोनम और बाकी आरोपियों को शिलोंग ले जाया जाएगा, जहां तमाम जो तहकीकात की प्रक्रिया होती है, मौके पे ले जाना, वहां क्या वीडियोग्राफी कराना, ताकि अदालत में तमाम साक्ष्य को पेश किया जा सके। कहाँ से उन्होंने वो कुल्हाड़ी खरीदी, वो सारे दुकानदारों से सारी चीज़ें प्रमाणित करके मेघालय पुलिस, चूंकि शुरुआती में गुमशुदगी मध्य प्रदेश पुलिस में लिखी गई थी, तो अपने FIR को शिलोंग पुलिस 0 FIR में कन्वर्ट करेगी और इस मामले को ट्रांसफर मध्य प्रदेश पुलिस को कर देगी। और जो कानूनी प्रक्रिया है अभी तक यही है। अब सोनम के इकबालिया बयान के ऊपर बाकी चीज भी निर्भर करती है कि उसमें क्या आगे कार्रवाई होती है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का बयान सामने आया और उन्होंने इस पूरी साजिश पर खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सोनम को 3 बजे गिरफ्तार किया गया और जो प्रथम दृष्टया पता चला है वो यही है कि सोनम के साथ और 3 अन्य लोग मौजूद थे। साथ के साथ ये भी बताया कि चौथा व्यक्ति भी इन्वॉल्व है। जी मुकुंद जी। जी आवाज आ रही है आपको? जी जी, तो सवाल दोहरा है। जी, सवाल यही है कि जिस तरीके से ADG लॉ एंड ऑर्डर खुलकर बयान दे चुके हैं कि 3 बजे उसकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद प्रथम दृष्टया जो सामने आया है निकलकर वो यही है कि सोनम को सब पता था। बिल्कुल,
जो प्रथम दृष्टया जो पूछताछ की गई, मैंने पहले भी बताया कि गाजीपुर के एसएसपी इरज रजा और वहाँ महिला थाने की जो इंचार्ज हैं वो सब उनसे पूछताछ कर रही हैं, और पूछताछ में जो चीज़ें प्रथम दृष्टया निकल कर आया था उन्होंने तुरंत इसको मध्य प्रदेश पुलिस को इसको सूचित किया। चूँकि तफ्तीश के लिए, तहकीकात के लिए ओरिजिन मामला मध्य प्रदेश से ही था, पूरी कड़ियाँ यहीं से जुड़ी हुई थी, तो मेघालय पुलिस भी वहाँ थी, तो दोनों ने मिलकर फिर इंदौर पुलिस और शिलोंग पुलिस दोनों गाजीपुर पहुँच रही है, जहाँ पूछताछ के बाद इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जो अदालती कार्रवाई है, और उसके बाद वहाँ से इसको सौंप दिया जाएगा। अमिताभ यस ने एक बात और कही है कि जो सोनम की गिरफ्तारी हुई है, सोनम की गिरफ्तारी के बाद हमने बाकी गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ और बाकी लोगों के नाम सामने आए हैं कि इसमें 4 लोग शामिल थे, जिसमें एक आनंद, 3 लोग तो गिरफ्तार हो गए साथ में, लेकिन एक आनंद अभी तक फरार था। लेकिन अभी अपुष्ट सूत्रों से खबर ये मिल रही है कि आनंद को भी शिलोंग से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसपे थोड़ी देर में उसको प्रमाणित कर दिया जाएगा, उस पर मोहर लग जाएगी सत्यता पर। अगर बात करें शिलोंग के आईजी की, तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट बयान दे चुके हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या सोनम ने ही करवाई है। आधिकारिक बयान सामने आया उनका। निश्चित तौर पे मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें इफ बट की कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, जहाँ तक अब होता क्या है कि अभी जैसे बयान है, उसके बयान का वीडियो तो सामने आएगा नहीं, वो सबूत के तौर पे रखे जाएंगे, और सबूत के तौर पे जब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश करने के बाद वहाँ पे इसके बयान को सौंपा जाएगा, जिसके बाद ये लोग ट्रांजिटरी अपने पुलिस हिरासत में भेजा जाएगा। उस रिमांड की कॉपी के बाद जो अदालत में पेश किया जाएगा, वहाँ से इस चीज़ की प्रामाणिकता सिद्ध होगी कि इसने अपने कन्फेशन में, अपने इकबालिया बयान में क्या क्या कहा है, और उसके बाद आगे की कार्रवाई इस पर की जाएगी। बिल्कुल, ये और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में, यानी कि शाम तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि किसी न किसी निष्कर्ष पर असम पुलिस या मध्य प्रदेश पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे मामले को स्पष्ट कर देगी। देखिए, बयान उत्तर प्रदेश पुलिस के भी आ चुके हैं, मध्य प्रदेश पुलिस के भी आ चुके हैं और शिलोंग पुलिस के भी आ चुके हैं। तीनों के बयान में लगभग ये साफ है कि राजा रघुवंशी की हत्या का मामला जो था वो सुलझ गया, उसमें उसकी पत्नी शामिल थी, और उसके जो 4 किरदार थे वो चारों किरदारों के नाम सामने आ गए। तो सिर्फ अब इसकी तस्दीक होनी, लगभग तस्दीक हो चुकी है। अब मामला किस तरीके से, किन सबूतों के आधार पे आगे बढ़ेगा, कैसे कैसे इन लोगों ने प्लानिंग की, वो सब इनके इकबालिया बयान, न सिर्फ सोनम के बल्कि चारों जो उसके किरदार हैं उनको भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, और उसके बाद उसके कंक्लूजन को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में पेश करने से पहले क्या पुलिस के पास सोनम रघुवंशी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं? अभी देखिए, अभी जो सबूतों की बात है, एक आलाए कत्ल है, आलाए कत्ल के अलावा सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं, और दूसरा ये होता है कि जब तक पुलिस के सामने दिए गए डिस्क्लोजर जो हैं, जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कोर्ट में पेश किया जाता है, सबसे बड़ी कानून की पेचीदगियाँ जो हैं ये भी हैं। जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पेश किया जाता है उसे आमतौर पे मजिस्ट्रेट पलटकर देखते भी नहीं हैं, वो सबूत मांगते हैं। डिस्क्लोजर का पुलिस के सामने दिए गए बयान का कोर्ट में कोई ये महत्ता नहीं है, लेकिन जो बयान दिया जाएगा उस बयान के आधार पे आगे पुलिस तफ्तीश करेगी, और तफ्तीश में जो सबूत सामने आएंगे उसी के आधार पे पास लौटूंगा। लेकिन इस बीच ग्राफिक के जरिए कुछ बड़ी और अहम अपडेट अपने दर्शकों तक दे दें। रात करीब 1 बजे सोनम ढाबे पर आई, ये ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं। सोनम ने ढाबा संचालक से रोकर फोन मांगा, परिवार से बात करने की बात ढाबा संचालक से सोनम ने कही। ढाबा संचालक के फोन देने पर सोनम रोने लगी, ये ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं। फिर ढाबा संचालक ने परिवार को उसकी आपबीती बताई। थोड़ी देर बाद सोनम के भाई ने ढाबा संचालक को फोन किया। भाई ने ढाबा संचालक को कॉल कर पुलिस को सूचना देने को कहा। फिर पुलिस करीब 2:30 पर आई और उसे पकड़ लिया। रात करीब 1 बजे सोनम ढाबे पर आई थी। ये पूरी वो टाइमलाइन है कि कब सोनम ढाबे पर आई और कब उसकी गिरफ्तारी हुई और कब उसने अपनी आपबीती बताई। यानी कि ये देखिए, काशी चाय, इसी ढाबे पर वो आई थी सुबह, जो पीछे देख रहे हैं आप, और आगे पूरी जानकारी हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। यानी कि पूरी वो टाइमलाइन है, वो कॉन्वर्सेशन है
जो हमने आपको बताई। लगातार मुकुंद जी हमारे साथ बने हुए हैं, मुकुंद जी का रुख करूंगा एक बार फिर से। मुकुंद जी, ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में राज कुशवाहा की जो भूमिका है वो कितनी गहरी है? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। जी देखिए गौरव, अभी तक जो सामने आ रहा था वो ये आ रहा था कि सोनम साजिश रच सकती है या सोनम ने किस तरीके से इसकी प्लानिंग की, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद जो बातें सामने आई हैं वो इसको, इस पूरे हत्या के मामले को एक नया मोड़ दे दिया कि हनीमून पे जाना, लेकिन हनीमून से पहले आशिक के इन्फ्लुएंस में हनीमून की प्लानिंग, ये कह सकते हैं आप कि राज ने राजा के कत्ल के लिए एक अपनी प्रेमिका से एक हनीमून की प्लानिंग की और उस प्लानिंग पर जाकर सिर्फ शिलोंग इसलिए जाया गया, ये भी बात खुलकर सामने आएगी कि वहाँ पे डेड बॉडी आसानी से डिकम्पोज हो जाएगी, वहाँ से ठिकाने लगा दिया जाएगा और हम इस पूरे मामले पे पर्दादारी करके निकल जाएंगे। लेकिन कदम कदम पे जिस तरीके से सबूत छोड़ दिया, और दूसरा सबसे अहम गवाह अल्बर्ट पिंडी, जिन्होंने इन तीनों हिंदी भाषी लोगों को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के साथ वहाँ देखा था, उसका शिलोंग पुलिस के पास बयान। तो कुल मिलाकर ठीक है, गवाह भी हैं, सबूत भी हैं, बयान भी हैं, उन्हें पेश करने की जरूरत। ठीक है मुकुंद जी, वापस लौटूंगा आपके पास। इससे पहले ढाबा संचालक ने क्या कुछ कहा है, न्यूज इंडिया के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है, सुनवाते हैं। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए, पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है, इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था अपहरण। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेले थी। तो ये थे ढाबा संचालक जो पूरी तरीके से बिंदुवार बता रहे थे कि कब क्या कैसे हुआ। वापस रुख करेंगे, हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुकुंद जी बने हुए हैं, मुकुंद शाही जी। मुकुंद जी देखिए, जिस तरीके से ढाबा संचालक का ये बयान सामने आया और जिस तरीके से आप कह रहे थे, तो जिस सोनम ने राज के लिए राजा का कत्ल करवाया, वो कल को किसी और के लिए राज का भी कत्ल करा सकती है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। देखिए गौरव जी, आ रही है जी, बोलिए। त्रिकोणीय प्रेम संबंध के मामले में ये एक पहला उदाहरण नहीं है, इस तरीके की चीजें पहले भी सामने आती रही हैं। और इसमें अब राज का कत्ल करवाना सोनम के लिए तो संभव है नहीं, क्योंकि वो पुलिस हिरासत में आ चुकी है और जितने सबूत, जितने गवाह उसके सामने हैं, तो उसका बहुत जल्दी बच के निकल पाना। उसके बाद राज, चूंकि इस मामले में राज भी जेल में रहेगा, तो जेल में हत्या की बात थोड़ी सी अजीबोगरीब लगती है। लेकिन ये अब तक बात सामने आ चुकी है कि राज जो उसका मैं मौलिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, सामाजिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। सामाजिक दृष्टिकोण यही कहता है कि जो पत्नी अपने पति का हत्या किसी और के लिए करा सकती है, क्योंकि हमारे समाज, ये देखिए, एक समाज से जुड़ा हुआ भी एक मुद्दा है। हम और आप जो चर्चा कर रहे हैं उसमें ये बात बहुत ज्यादा अहम रखती है कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज पर क्या प्रभाव डालती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो उसी बात के मद्देनजर अगर ये देखा जाए तो जो सोनम अपने पति का कत्ल करा सकती है एक बाहरी व्यक्ति के लिए, तो क्या बाहरी व्यक्ति फिर पर कैसे भरोसा किया जा सकता है को लेकर? देखिए गौरव, यहाँ पे थोड़ा सा मैं शब्दों को सही करना चाहूंगा कि बाहरी तो शायद राजा रघुवंशी था जी, एक सामाजिक और तमाम मान्यताओं को पूरा करने के लिए, माता पिता के दबाव के लिए, एक समाज में अपनी इज्जत के लिए, रसूख के लिए उसने शादी तो कर ली, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं राज से ही जुड़ा हुआ था। और यही वजह थी कि शादी के ज्यादा दिन नहीं हुए, 11 मई को शादी हुआ और 23 मई को हत्या हो गई। 28 दिन पूरा, 23 मई को हत्या हो गई, 11 मई को शादी हुई। तो ये कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इसकी योजना तो पहले बन चुकी थी। ठीक है, तो सोनम राजा रघुवंशी की तो थी ही नहीं, वो तो राज कुशवाहा की ही थी। ठीक है, और जो कि बाद में उसके साथ मिलकर अपनी साजिश को अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुंद सर तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मामले को लेकर मेघालय के डिप्टी सीएम
प्रेस्टोन का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। As you all know about the incident that has happened few weeks back, so this is the moment which I would like to share with all of you about the breakthrough that made by the police force of Meghalaya. Meghalaya Police is pleased to announce a significant breakthrough in the investigation into the recent case involving the disappearance of a honeymooning couple from Indore, Madhya Pradesh, who went missing in the East Khasils district in the month of May 2025. Following sustained investigative efforts and multi-state coordination, 4 individuals have been apprehended in connection with this case. 2 from Indore, Madhya Pradesh, and 1 from Latipur, Uttar Pradesh. These arrests mark a decisive development in unraveling the circumstances surrounding the tragic death of Shri Raja Raghuvanshi and the subsequent disappearance of his wife, Srimati Sonam Raghuvanshi. In a further development, Srimati Sonam Raghuvanshi has voluntarily surrendered at the Nanganj police station. अब चलिए आपको ग्राफिक के जरिए वो पूरा चक्रव्यूह दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन इसमें शामिल हैं, क्योंकि आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी ही राजा रघुवंशी की असली हत्यारन है। मर्डर की पूरी कॉन्स्पिरेसी सोनम रघुवंशी ने ही रची थी। अब यह बात मेघालय के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, अभी आप सुन रहे थे न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव। ये मैं आपको बता रहे आखिर सोनम रघुवंशी के 4 यार, लेकिन असली यार कौन? देखिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन राजा रघुवंशी, लेकिन कौन कौन लोग शामिल थे वो ग्राफिक के जरिए देखिए। यह सोनम रघुवंशी है जो राजा की पत्नी है। इसमें एक आरोपी इंदौर से गिरफ्तार हुआ, उसके बाद एक और आरोपी जो उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुआ है, और जो तीसरा आरोपी वो भी इंदौर से गिरफ्तार हुआ। चौथा आरोपी जिसका नाम आनंद, जो हमारे सहयोगी अभी मुकुंद शाही बता रहे थे, चौथा आरोपी फरार है, उसका भी पता चला और उसकी तलाश जारी है। लेकिन इसके बीच एक व्यक्ति जो गाइड अल्बर्ट पांडे है, आखिरी बार दोनों के साथ देखा गया था। किनके साथ? इन तीनों की पहचान करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है गाइड अल्बर्ट पांडे। ये वही व्यक्ति है जो ये बताएगा कि हां, सोनम के साथ इन 3 लोगों को मैंने देखा था। हिंदी भाषी जो हिंदी में बात कर रहे थे, क्योंकि जिस हथियार से राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया, उस कुदाल को, उस कुल्हाड़ी को वहीं से खरीदा गया था। हिंदी में बात करके इन्होंने खरीदा। ये वो 3 आरोपी जो शिलोंग तक इन दोनों का पीछा कर रहे थे, और इसकी साजिश सोनम रघुवंशी ने रची। आखिर सोनम रघुवंशी के संपर्क में राज कश्यप पहले से था, तो क्या शादी 11 मई को होती है, लेकिन हनीमून की प्लानिंग 20 मई को, 9 दिन बाद किसके कहने पर होती है? राज कश्यप के कहने पर होती है। राज कश्यप ही मुख्य साजिश करता है इस पूरी कहानी का, क्योंकि राज कश्यप के कहने पर सोनम रघुवंशी प्लान बनाती हैं। सोनम रघुवंशी कहती है जो आप कहोगे वो मैं करूंगी, क्योंकि वो राज कश्यप के प्यार में पागल। और फिर इन 3 सुपारी किलर्स को शिलोंग तक साथ भेजा गया, साथ गए। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ? जो राजा रघुवंशी था, राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया गया।
और उसके बाद खुद फरार हो गई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसको गिरफ्तार किया गया है। अपने आप एक मनगढ़ंत तथा कथित कहानी बनाकर ढाबे पर पहुंचती है ये अपने ही पति की हत्यारन सोनम रघुवंशी। कुछ दिन पहले एक नोट आया था, सोनम बेवफा है। आज उस कहावत कह सकते हैं, उस बात को इसने चरितार्थ कर दिया। अपने पति के हत्या की साजिश सोनम ने रची। में 3 आरोपी और तीनों आरोपी सुपारी किलर, तीनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब आनंद जो है वो फरार चल रहा है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं किस तारीख को क्या हुआ। किस तारीख को क्या हुआ, कैसे हुआ, देखिए अब तारीख पर बताते हैं। तारीख की ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे, किस तारीख को क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि सोनम रघुवंशी की जो शादी राजा रघुवंशी से हुई वो 11 तारीख को, देखिए 11 मई को इंदौर में राजा और सोनम की दोनों की शादी होती है। मर्डर की मिस्ट्री हम आपको तारीख के जरिए बता रहे हैं। देखिए ये आपके सामने स्क्रीन पर है। 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय रवाना हो गए। कौन? सोनम, बेवफा सोनम और राजा रघुवंशी जो उसका पति, जिसको मौत के घाट उतार दिया। पति राजा के साथ सोनम गुवाहाटी पहुंचती है और उसके बाद शिलोंग जाने का प्लान बनाती है 21 मई को। क्योंकि देखिए शिलोंग के नोग्रियाट गांव में आखिरी बार इनको देखा गया था। आपको हमने न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव एक ऑडियो सुनवाई थी जिसमें राजा की मां सोनम से कह रही थी कि आखिर वहां क्यों गए, वहां क्या था घनघोर जंगल में, लेकिन वो प्लानिंग तो सोनम की थी सारी। दोपहर 2 बजे के बाद सोनम का फोन बंद हो गया 23 मई को, और यहीं से परिवार परेशान होना शुरू हो गया। 24 मई को किराए की स्कूटी सोहरा के पास लावारिस हालत में मिली। जब सीसीटीवी खंगाला गया तो पता चला कि ये जो स्कूटी है सोनम ही खड़ी करके गई थी। उसके बाद क्या हुआ, वेईसावानगंज में झरने के पास खाई में राजा का शव मिला और इसी में सोनम का शव भी तलाश किया जा रहा था। शव के हाथ और पैर पर बने टैटू से मृतक राजा की पहचान हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि की गई है। उसके बाद पत्नी सोनम लापता। शिलोंग में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम सोनम को तलाश कर रही है, लेकिन सोनम तो फरार है। मेघालय पुलिस ने यूपी के गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी की पुष्टि की। कथित तौर पर पति हत्या में शामिल थी सोनम रघुवंशी, ये हम पुष्टि कर, ये तथ्यों, आधार और बयानों के आधार पर मेघालय पुलिस ने पत्नी सोनम समेत और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पत्नी सोनम से अलग 3 जो सुपारी किलर और चौथा उसका आशिक। तो ये हमने ग्राफिक के जरिए आपको बताया किस तरीके से, कब, कहां, क्यों और कैसे हुआ। तो फिलहाल के लिए सोनम के 4 यार, लेकिन असली यार इतना ही। लेकिन सोनम से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए लगातार बने रहिए।